कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि 2029 में दुनिया में रहने वाले सारे इंसान और जानवर खत्म हो जाएंगे, उसी तरह जिस तरह डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो, क्योंकि एक एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और पॉसिबली 2029 में वो अर्थ से टकराएगा। एपोफिस, जिसे एस्टेरॉइड 99942 भी कहा जाता है, एक ऐसा एस्टेरॉइड जो मशहूर हुआ 2004 में, क्योंकि ये एस्टेरॉइड 2029 में अर्थ को हिट कर सकता है। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये 1100 फीट या 340 मीटर के आसपास मेजर किया गया है। अगर ये एस्टेरॉइड 2029 में अर्थ से टकराता है तो यकीन मानिए 2029 आखिरी साल होगा हम सबके लिए। क्या एपोफिस अर्थ से टकराएगा? अगर हाँ तो किस कंट्री में? और क्या इसके टकराने से सारे इंसान खत्म हो जाएंगे डायनासोर्स की तरह? चलिए जानते हैं क्या होगा 2029 में। We found out that the orbit would come dangerously close to Earth, and the uncertainty in the orbit was such that its next time around it might even hit Earth. नासा के साइंटिस्ट का यह मानना है कि यह एस्टेरॉइड लगभग 2000 आइडेंटिफाइड खतरनाक एस्टेरॉइड में से एक है। ये ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो अर्थ से टकराकर इंसानों और हर जिंदा चीज को खत्म करने की ताकत रखते हैं। नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक एपोफिस बिना किसी नुकसान के अर्थ के नजदीक से पास हो जाए, लेकिन ये सिर्फ 19,000 माइल या 31,000 किलोमीटर की दूरी से पास होगा, जो कि इतना करीब होगा कि उसे हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन अगर नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज नहीं चाहती कि हम इंसान डर जाए ऐसे एस्टेरॉइड से जो अर्थ से टकरा सकते हैं, तो उन्होंने इस एस्टेरॉइड को ऐसा नाम क्यों दिया, एपोफिस? एंशिएंट इजिप्ट में एपोफिस एक तबाही का देवता था जो रोशनी और सच का दुश्मन था और अंधेरे में रहता था। जैसे ही इंसानों को मालूम पड़ा कि एक एस्टेरॉइड जिसका नाम एपोफिस है और 2029 में अर्थ के बहुत ही पास से गुजरेगा, तो लोग इस बात से बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि अगर साइंटिस्ट थोड़ा भी गलत हुए तो 2029 आखिरी साल हो सकता है हम सबके लिए। ऑब्वियसली डरना भी चाहिए, क्योंकि लगभग 15.6 मिलियन साल पहले एक ऐसा ही एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया था और जिसकी वजह से 75% प्लांट्स, एनिमल्स और सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। एस्ट्रोनॉमर्स रॉय ए टकर, डेविड जे थॉलन और फैब्रिजियो बर्नार्डी ने 19 जून 2004 को एपोफिस एस्टेरॉइड की खोज की। एरिज़ोना के किड पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में ये लोग खासकर ऐसे एस्टेरॉइड को ढूंढ रहे थे जो सूरज की तरफ पॉइंट कर रहे हो, और जो एस्टेरॉइड उन्होंने डिस्कवर किया ये सूरज से सिर्फ 57 डिग्री की दूरी पर था, जो कि एक एस्टेरॉइड के लिए बहुत अजीब है। लेकिन जल्दी ही साइंटिस्ट को समझ आ गया कि यह एस्टेरॉइड यूनिक है। एपोफिस अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है 323 डेज में, लेकिन अर्थ को ऑर्बिट करने में 365 डेज लगते हैं। और एपोफिस का सन को ऑर्बिट करने का पैटर्न इतना अजीब है, सन को ऑर्बिट करते हुए एक समय पर वो सन के इतना करीब आ जाता है जितना वीनस सूरज से करीब है, और एक समय वो अर्थ से भी ज्यादा दूर हो जाता है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट को यह समझ आ गया कि एपोफिस के इस अजीब ऑर्बिट पैटर्न की वजह से वो अर्थ से कभी भी टकरा सकता है। ये अर्थ के बहुत करीब से पास हो सकता है। दिसंबर 2004 तक साइंटिस्ट ने इस एस्टेरॉइड पर बहुत रिसर्च की और इसके फ्यूचर ऑर्बिटिंग पैटर्न को समझा। तब उन्हें पता चला कि 2.7% चांस है कि फ्राइडे 13 अप्रैल 2029 को यह एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा सकता है, और यही वजह है कि एपोफिस आज खतरनाक एस्टेरॉइड की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। 2029 में जब एपोफिस अर्थ से नजदीक आएगा तो हम उसे बिना किसी टेलीस्कोप के देख पाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक दिखाई देगा। एपोफिस के पैटर्न के हिसाब से ये पहले हमारे इंडियन ओशियन के ऊपर से गुजरेगा, फिर इक्वेटर क्रॉस करके अफ्रीका और फिर दोपहर तक यूएस ईस्ट कोस्ट की तरफ मूव करेगा। शाम 6 बजे अटलांटिक ओशियन के ऊपर होगा और शाम 7 बजे तक ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर से पास हो जाएगा। एपोफिस एस्टेरॉइड लगभग 38,000 किलोमीटर दूर होगा अर्थ से, और उस पर सूरज, चांद और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का असर भी पड़ेगा, और इसके अलावा एस्टेरॉइड को सोलर रेडिएशन का भी सामना करना पड़ेगा। हाल ही की ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि एपोफिस जितना करीब होगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी सरफेस और रोटेशनल एक्सिस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से एपोफिस का ऑर्बिट चेंज हो सकता है। इस एस्टेरॉइड का ऑर्बिट और भी क्लियर हो जाएगा जितना ज्यादा समय साइंटिस्ट इस एस्टेरॉइड को ट्रैक करेंगे। सिर्फ कुछ महीनों में ही साइंटिस्ट
साइंटिस्ट ये कंफर्म कर सकते हैं कि 2029 में एपोफिस अर्थ से नहीं टकराएगा। लेकिन क्या होगा अगर 2029 में एपोफिस अर्थ से टकरा जाए? एपोफिस का मास लगभग 27 बिलियन किलोज है और इसका डायमीटर 885 फीट है, जो कि आईफल टावर के बराबर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एरिजोना में मीटियोर क्रेटर को बनाने वाला एस्ट्रॉइड ने 3 से 10 मेगाटन एनर्जी रिलीज की थी और हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसने 0.15 मेगाटन्स एनर्जी रिलीज की। लेकिन अगर एपोफिस अर्थ से हिट करता है तो ये लगभग 880 मेगाटन्स तक की एनर्जी रिलीज करेगा। एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट ही इतना भयानक होगा कि जैसे ही एपोफिस हिट करेगा लाखों लोगों की जान चली जाएगी और शॉक्स वेव और डिब्रीज से और लाखों जाने जा सकती है। और अगर ये एस्ट्रॉइड किसी सिटी पर गिरता है तो ये एपोफिस मिलियंस ऑफ लोगों की जान ले लेगा और भयानक गर्मी, अर्थक्वेक और शॉक वेव इस इंपैक्ट के साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एपोफिस का किसी सिटी या कंट्री में टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अर्थ का 75% हिस्सा समंदर से घिरा हुआ है। इसलिए ज्यादा चांस है कि अगर कोलिजन होता भी है तो वो समंदर में होगा। लेकिन एपोफिस का समंदर से टकराना भी हमारे लिए सेफ नहीं होगा, क्योंकि जब एपोफिस समंदर से टकराएगा तो हर दिशा में रिपल्स क्रिएट होंगे और इन्हीं रिपल्स की वजह से हर देश में तबाह करने वाली सुनामी आएगी। क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रहती है, इसलिए कितनी जाने जाएगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नासा के एक डिपार्टमेंट JPLC हर एक एस्ट्रॉइड और उसके इंपैक्ट के चांसेस को ट्रैक करता है ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। मान लीजिए कि न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से एपोफिस 2029 में अर्थ से टकराएगा और हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सालों का समय मिल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? एपोफिस से बचने के लिए अगर हमें इंपैक्ट होने से कई साल पहले वार्निंग मिल जाती है तो हम इस एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरी को बदल सकते हैं, मतलब इसका रास्ता बदल सकते हैं, जैसे कि नासा ने डार्ट मिशन में किया था, ताकि हमारा अर्थ इस कोलिजन से बच सके। लेकिन ऐसे मिशन के लिए हर कंट्री को साथ आना होगा। अच्छी बात यह है कि मार्च 2021 में जब ये एस्ट्रॉइड अर्थ के बहुत दूर से पास हो रहा था तब इसकी ऑर्बिट पर बहुत ऑब्जर्वेशन की गई और ये पता चला कि अगले 100 सालों तक हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। So there's a 98% chance that this object will not hit our planet. बच गया साल। अप्रैल 2029 में नासा एक मिशन लॉन्च कर रहा है, ओसाइरस एपेक्स, जो एपोफिस पर 18 महीने तक रिसर्च करेगा। ये मिशन एपोफिस जैसे एस्ट्रॉइड को डाइवर्ट करने की टेक्निक समझने में हमारी मदद करे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड सीधा अर्थ की तरफ आ रहा हो तो हम उसका रास्ता बदल सके। हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है एस्ट्रॉइड्स के बारे में, और एपोफिस का हमारे अर्थ से इतने पास से गुजरना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रॉइड्स को समझने के लिए, जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। एस्ट्रॉइड्स का खतरा हमें हमेशा रहेगा और जितना हम इन एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानेंगे उतना इजी हो जाएगा हमारे लिए ऐसे एस्ट्रॉइड से डील कर। फिलहाल एपोफिस एक ऐसे रीजन में है जहां हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते अर्थ से, और ये ऐसे ही रहेगा अंटिल 2029। होपफुली 2029 में एपोफिस सिक्योरली पास हो जाएगा बिना कोई नुकसान किए। क्या लगता है आपको, कितने चांस है कि एपोफिस अर्थ से टकराएगा? कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद।